तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे सेक्शन बी का पार्ट 1। उसमें आप सीखे 2 या 2 से अधिक अनुपात को डायरेक्ट अनुपात में परिवर्तन करना। इस क्लास में आप सीखेंगे 2 या 2 से अधिक अनुपात को अनुपात में प्रकट कर तुलना करना। अधिक अनुपात को अनुपात में प्रकट कर तुलना करना आप सीखेंगे। प्यारे साथियों, यदि आप क्लास 1 यानी पार्ट 1 सेक्शन बी का अच्छी प्रकार से लर्न कर लिए हैं तो आपका पार्ट 2 जो है कोई तकलीफ नहीं होगा इसमें। यदि नहीं भी किए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, आपको पार्ट 2 भी समझ में आएगा और अच्छी प्रकार से लर्न हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कहां तक हो गया था आपका 27 तक बतला दिए थे। आज होगा टाइप 2। ध्यान रखिएगा, टाइप 1 का नेचर 1 नेचर 2 खत्म हो गया था। आज होगा टाइप 2। तो इसमें ध्यान से सीखना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी के भाग का अनुपात ए तथा बी के भाग का अनुपात 3:4 तथा बी तथा सी के भागों का अनुपात 5:6 है। यदि ए तथा बी के भागों का योग 2100 रुपया हो तो सी का भाग कितना है। प्यारे साथियों, यहाँ पे सी का भाग पूछा गया। तो ध्यान में रखें, आपको हमने सिखाया था 2 या 2 से अधिक अनुपात को डायरेक्ट अनुपात में कैसे प्रकट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, दिया गया है ए तथा बी के भाग का अनुपात। चलिए, ए इज टू बी के भाग का अनुपात दिया गया 3:4। उसके बाद बी तथा सी के भाग का अनुपात दिया गया, बी टू सी के भाग का अनुपात दिया गया 5:6। इस प्रकार से दिया गया। और कहता है कि सी कहता ए तथा बी के भागों का योग 2100 रुपया है, 2100 रुपया है ना। तो सी का भाग निकालना, यह चीज कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो प्यारे साथियों, यहाँ 2 या 2 से अधिक अनुपात है, इसको अनुपात में प्रकट करना है, यानी ए बी सी निकालना है ना। उसके बाद जो दिया उसको तुलना करना है। तो आप ऐसे कीजिएगा कि हम बोले थे मीडिएटर, जब 2 के बीच में या 2 या 2 से अधिक के बीच में संबंध जो रहेगा तो उनमें मीडिएटर रहेगा। तो यहाँ पे मीडिएटर यानी अगवा, यानी कि दोनों घर में आ सकता है और जा सकता है, बतलाए थे। तो यहाँ भी देखिए, हम बोले इस घर में भी है, इस घर में भी है, करने का मतलब ये वाला भी यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। आया तो ठीक है, यहाँ से यहाँ आया ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू है, इसका जो भी मान है तो वह तो समान होना चाहिए ना। कहने का मतलब बी यदि इस घर में 5 है तो इस घर में भी आएगा तो 5 ही होना चाहिए। यानी कि बी इस घर में डॉक्टर का ला रहा है तो दूसरे घर भी जाएगा, दूसरे बस्ती भी जाएगा, तो डॉक्टर के ही रूप में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा नाम हो जाए वहां पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ए दिया है 3 या बी दिया है 4, कहने का मतलब यहाँ बी है 4 तो इस घर में भी बी 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी कितना है 5 है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, या गलती कर बैठा, या बी को होना चाहिए समान, क्योंकि मीडिएटर है तो मीडिएटर का काम है संबंध जोड़ना। संबंध 2 या 2 से अधिक रिलेशन के बीच संबंध, तो संबंध जुड़ेगा जब मीडिएटर समान रहेगा तभी ना। तो यहाँ पे मीडिएटर को आपको बतलाया थे समान कर लेना। तो यहाँ पे बोले समान करने के लिए क्या चीज चाहिए, तो ये वाला 5 यहाँ पे उठ के गुना हो जाएगा, ये वाला 4 यहाँ आकर के गुना हो जाएगा। हाँ, रेशियो का क्या है, रेशियो का कहना कि एक पद में गुना किया है
तो प्रत्येक पद में गुना कर दो। तो यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से गुना किए करना पड़ेगा, यहाँ 4 से किए तो इस साइड भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब आपका जो है कि यह समान हो गया। देखिए 5 चौका 20, इस साइड में भी 5 चौका 20। अब बी का वैल्यू यहाँ 20 है तो यहाँ भी बी का वैल्यू 20 है। तो अब आप रेशियो प्रकट कर सकते हैं A/B/C के बीच, बोल सकते हैं A आपका 15, अब बी आपका क्या है, बी है 20, और सी कितना है 24 है। इस प्रकार से अब आप तुलना कर सकते हैं। आपको ए तथा बी के भाग का योग दिया है 2100, और यहाँ ए और बी को जोड़िए, ए और बी को जोड़िए 15 और 20 35 हो जाएगा। तो बोलेगा योग का तुलना योग से कर दिए, पूछा गया जो उससे गुणा कर देना है, यही चीज तो करना है। तो तुलना करने पर आधारित अभी सीख रहे हैं। सेक्शन ए में भी वही चीज सीखे, सेक्शन बी में भी आपको वही चीज सीखना है, सेक्शन सी डी इस प्रकार से आएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ए बी का योग 2100, अब मेरे अनुसार से ए बी का योग 35 हो रहा है। तो योग का तुलना योग से जो पूछा गया उससे गुना कर देना है। तो पूछा गया क्या, देखिए कहता है सी का भाग, तो सी कितना है 24, तो 24 से आप गुना कर दीजिए, उसके बाद कटाने के बाद जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। चलिए इसको हल कीजिए। तो बोले 7 से कटाया 7 तिया 21, 7 से कटाया 7 5 35, फिर बोले 5 से कटाया 5 जगह 5, अब 5 दूना बोल सकते 10, अब गुना कीजिए 3 दूना 6, 6 24 यानी 24 छके 44, तो 144 पर 1 0। तो आपका इस प्रकार से सी का भाग निकल गया। बी का पूछता, ए का पूछता तो 15 से गुना कर देते हैं, है ना। तो जो पूछता आप यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन प्यारे साथियों आपको और बोले, यह तो आपका बेसिक मेथड था कि समान कर दिया, उसके बाद तुलना के आगे कर दिया, दिया गया का तुलना दिया गया से जो पूछा उससे गुना कर दिया, यह तो आपका बेसिक चीज था। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे और सिखाए थे। चलिए इसको मिटाते हैं फिलहाल। चलिए अब देखिए उसी प्रश्न को करने मतलब 28 नंबर को ही देखिए, A/B दिया गया आपका 3:4, अब B/C। इसको देखिए और थोड़ा सा इंप्रूव करके यदि बनाना है तो इस प्रकार से बोलेगा A/B 3:4 दिया गया है। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, A/B/C है ना। अब देखिए यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि A/B/C, ठीक है। ए तो A/B दिया गया 3, B दिया A/B यानी 3:4, अब B/C, तो B दिया गया 5:6, इस प्रकार से दिया गया। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब बोले B को क्या कर देना, आपको समान कर देना है, तो समान करने के लिए 5 उठ के इस साइड जाएगा, 4 इस साइड आएगा। करने का मतलब हुआ कि यहाँ 5 है तो इसको भी गुना कीजिएगा, 4 है तो इस साइड भी गुना कर दीजिएगा। अब 2100 का तुलना यानी दिया गया का तुलना ए बी का योग दिया तो ए बी का योग कर दीजिए। तो आप कहिएगा तो इसमें कहाँ कुछ परिवर्तन किए, बस जो पहले आता है वही है। हाँ प्यारे साथ तो वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, यहाँ एक साइड में करके लिख दे, थोड़ा सा इम्प्रूव कर दे, तो वह तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई मेथड नहीं हुआ, बस पहले वाला जो था उसी को थोड़ा सा दूसरा स्टाइल से लिख दे। अब देखिए यहाँ पे आपको बनाना है किस प्रकार से, यहाँ ध्यान से देखिए, इस तरीके से भी आप दिया गया तुलना दिया गया कर सकते हैं। अब देखिए आपका इस प्रकार से हम बोले थे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, वेरी फास्ट मेथड है ना। हम बोले थे ए बी दिया गया 3:4 है ना, ए बी दिया गया 3:4। अब बोला है कि बी यहाँ पे दिया गया 4, यहाँ ध्यान से देखिए बी बोल दिया 3:4। यहाँ पे हम एक बार ऐसा करते हैं कि प्रश्न को लिख लेते हैं, तो इस साइड में लिख रहे हैं A/B आपका दिया गया 3:4, अब B/C आपका दिया गया 5:6। ध्यान में रखिए। अब बोलिए AB 3:4 लिख दिए। अब हमें निकालना है C का वैल्यू, तो सबसे पहले देखना है, तो C का निकालना है तो उससे पहले देखना है कि इस घर में मीडिएटर कौन है, तो B मीडिएटर है, तो B का तुलना B से कर देते हैं, मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से। तो यहाँ पे B कितना है 4, तो भाई C 4 यहाँ पे आ गया B। और उसके बाद देखिए 4 का तुलना यहाँ B देखिए कितना है 5, तो 4 का तुलना 5 से कर दिए। निकालना है C, तो जिसको निकालना है उससे गुणा कर देना है, तो C कितना है 6 है, तो 6 से
गुना कर दिए, ठीक है, तब आपका 6 निकल जाएगा। तब देखिए अब बोले यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। 5 5 दिया 15, 5 चौका 20, आई 5 5 कट ही जाएगा। देखिए 5 से गुना कीजिएगा, एलसीएम हुआ 5, तो आप इसको 1 से भाग दीजिएगा भाई, 5 इंटू 5 3 हो जाएगा, फिर 5 से 4 डिवाइड कीजिएगा, तो फिर इसको भी 5 से गुना कीजिएगा, है ना, तो 5 से 5 कट ही जाएगा, बचेगा 5 छक्का 30। इस प्रकार से भी आ गया। अब देखिए कट रहा है, क्या कट रहा है, तो आप कटा सकते हैं। तो बोलिए 6 चौके 24 होगा प्यारे साथी, 6 चौके 24 यहाँ होगा ना, मिस्टेक हो गया, 6 चौके 24 होगा। अब देखिए कट रहा है क्या, चलिए नहीं कट रहा है को। अब देखिए अब बोला आपको क्या चीज, ए तथा बी का योग 2100, तो यहाँ पे देखिए ए तथा बी का योग क्या हो गया, 20 और 15 35 हो गया, तो आप बोल सकते हैं 35, और पूछा गया क्या सी, तो 24 से गुना, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो यह हुआ आपका क्या हुआ, डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट एबीसी निकल जाना, डायरेक्ट निकल गया, ए बी सी लिख दिए। इसको तो आपको लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बोर्ड पे तो मिलेगा, एग्जाम हॉल में मिलेगा आपको ये चीज लिखा हुआ, तो आपको लिखना नहीं, यहाँ पे नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया एक बार। और उसके बाद डायरेक्ट ए बी जो दिया गया था, ए बी 3 4 था, 3 4 लिख लिए, और उसके बाद निकालना है बी, तो बी यहाँ पे 4 है, और यहाँ बी बोल रहा है 5 है, तो 4 का तुलना 5 से, गुना सी निकालना है, तो सी कितना है 6 है, तो 6 से गुना कर दिए। उसके बाद बोले 5 है, तो इसका एलसीएम 5 और इधर 1 का एलसीएम 5 होगा। अब बोले 5 से सब में गुना कर दीजिए, है ना, तो यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो फिर इस प्रकार से आंसर हो गया। तो आप इसको भी हल कीजिएगा तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कर लिए, लेकिन इससे भी फास्ट आप बना सकते हैं, इससे भी फास्ट आप बना सकते हैं। इसको देखिए कटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, यानी 144 पे 1 0 आ जाएगा कटाने के बाद। ठीक है, कटा दीजिएगा, अभी जैसे वाला था वैसे आ जाएगा। अब देखिए इससे भी फास्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आपको बस इस वाला मेथड अपनाइए, या बी को समान कीजिए, आप कैसे भी पकड़ करके कर सकते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, हालांकि इसको पार्ट 1 में भी बतलाया है, इधर भी आप सीख रहे हैं। चलिए इसको आप मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए आपको जैसे बनाना होगा वैसे बना लीजिएगा, बस आपको हम बतला रहे हैं कि ऐसे ऐसे बन रहा है। तो यहाँ देखिए ए इज टू बी, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए इज टू बी, चलिए क्या कर देते हैं, लिख ही देते हैं ए इज टू बी। आपका दिया गया कितना 3 इज टू 4, अब फिर दिया गया है बी इज टू सी, बी कितना दिया बी इज टू सी, इस घर में 5 इज टू। कहने का मतलब हुआ कि यह दोनों घर आपका अलग अलग है, संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। ए इज टू बी यहाँ है, बी इज टू सी यहाँ, संबंध जोड़ने के लिए आपको बी को समान करना पड़ेगा, तभी आप संबंध जोड़ सकते हैं, अन्यथा अभी नहीं बोल सकते। तो आप बोल सकते हैं क्या, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। ए बी का योग दिया है 2100, ध्यान में रखिएगा, ए और बी का योग दिया है 2100। अब बोलेगा कि यहाँ भी ए और बी है, तो 4 3 7 का तुलना कर सकते हैं। ए बी का योग दिया 2100, यहाँ ए बी का योग जोड़ेंगे तो 7 से। अब बोलेगा सी पूछा है, तो सी गुना कर देंगे 6 से, तो नहीं बनेगा क्या प्यारे साथ, तो ऐसे कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, गलत आंसर निकल जाए। क्यों, क्योंकि यह घर अलग है, यह वाला घर अलग है, इसलिए आपको अधिकार नहीं है कि इस घर से आप गुना कर सकते हैं, जो पूछा उससे गुना कर सकते हैं। तो आपका सही कैसे होगा, तो यह ध्यान से देखिए, हम बोले चलिए ए बी का योग दिया है इतना, तो योग का तुलना योग से कर लिए। यदि आपसे पूछ देता कि बताओ ए कितना होगा, तो 3 से गुना कर देते हैं, है ना, इधर से तब तो मतलब ही नहीं रहता। यहाँ पूछता बी कितना होगा, तो बी 4 से गुना कर देते तो बी निकल जाता। इस प्रकार से आप निकाल सकते थे, तब आपका आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पूछ दिया सी बतलाओ, यहाँ पे तो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते। तो यहाँ देखिए हम बोले कि चलिए ए बी तो दिया गया, तो ए बी 2100 दिया, यहाँ पे ए बी 7 है, तो 2100 का तुलना बोले 7 से कर दिए, जो निकालना है उसे गुना करना है। तो
तो बोले निकालना है क्या, देखिए यहाँ पे हम तो यहाँ पे ए निकाल सकते हैं और बी निकाल सकते हैं, सी तो निकाल नहीं सकते, सी तो दूसरा घर है। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस घर में देखिए, इस घर में आपका क्या बी दिया गया है ना, इस घर में भी है बी, इसलिए हम ऐसा कर देते हैं कि बी को निकाल लेते हैं। ये तो कर सकते हैं ना, ये वाला देखिए, इस घर में बी निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो बी निकालने के लिए कितना से गुना कर दिए, 4 से गुना किया। ये जो अब निकल गया आपका, ये आपका बी निकल गया, यह वाला बी का वैल्यू निकल गया, जो भी आंसर आएगा तो ये वाला बी का निकाल गया। लेकिन आपसे पूछा गया सी, तो आंसर तो हुआ नहीं, लेकिन इतना सा तो समझ गए, इतना तो आपको माइंड में प्रवेश हो गया कि ये बी से गुना, जिसको निकालना है उससे गुना करते हैं, क्योंकि आप सेक्शन ए से ही सीखते हुए आ रहे हैं, बी में भी प्रवेश कर गए हैं तो वही चीज सीख रहे हैं। तो जिसको निकालना है उससे गुना कर दिए, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे सी। तो देखिए सी कैसे सी निकालना है तो सी से गुना 6 से करना पड़ेगा, वाजिब बात है, जिसको निकालना है उससे गुना। लेकिन प्यारे साथियों, ये टोटल जो यहाँ पे टोटल जो आया है यहां से यहां तक जो है तो बी है ना, क्या है, अब बी आ गया है। अब बताए बी यहाँ पे इतना है तो बोले बी का तुलना बी से भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बी का मान इतना है, अब बी का इस घर में 5 है, तो बोले इतना का तुलना इस 5 से कर सकते हैं कि नहीं। अब फिर जब इस 5 से किए तो इस घर से रिलेशन जुड़ गया, अब इस घर से रिलेशन आ गया तो सी पूछा है तो 6 से गुना कर देना, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि बी का इतना जो निकला यहाँ पे 4 से जैसे गुना किया या बी बन गई, बी का निकलेगा, और यहाँ पे भी 5 है तो बोलेंगे जो भी हल करने के बाद निकलेगा तो बी का निकलेगा, तो बोले बी का तुलना ये वाला बी से तो कर सकते हैं। और जैसे ही बी से तुलना करेंगे वैसे ही घर में संबंध बन जाएगा बी और सी के भी। तब सी पूछा गया तब सी को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो बोलिए तुलना कीजिएगा तो 5 से भाग देना पड़ेगा, तुलना का मतलब भाग देना। अब बताइए भाग यहाँ पे देते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और फिर आपको यदि गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 1/5, कहने का मतलब हुआ 1/5 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा ना प्यार से, तो 6 गुना 1 कीजिएगा तो थोड़ी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से अब आप इसको बिना यहाँ पे लिखे इस प्रकार से, अभी देखिए 1/5 नहीं भी लिखते तो तब देखिए तुलना कर दीजिए, यहाँ पे 5 लिख के वह भी हो जाएगा, तो 5 को मिटा सकते हैं। चलिए यहाँ पे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका सी निकल गया, तो बी का तुलना बी से हो गया, पूछा गया सी तो सी भी अब निकल गया। देखिए अब इसको हल कीजिए, आएगा आंसर भाई। अब बोलिए 7 से कटे 7 तिया 21 है ना, अब कटे 5 से कटे 5 का 5, और यहाँ पे देखिए मान लेते ये 10 है ना, 5 दूना 10, अब सबको गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 6 चौके 24, 24 छक्का 44 से 1 शून्य बच गया तो 1 शून्य। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। फिर से एक बार हम बोले, ध्यान में रखिए, हम बोले यार फिर से एक बार सीखते हैं। हम बोले कि दिया गया आपको ए बी मिला के 2100, ठीक है, आप यहाँ पे भी मिला के बोल सकते हैं 7, लेकिन सी पूछा गया तब डायरेक्ट सी से गुना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह घर अलग है, यह घर अलग है आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही घर का निकाल लीजिए। तो यह घर का में ए निकालना है कि बी निकालना है, वह कैसे पता चलेगा। तो वह चीज जानने के लिए यहाँ पे देखिए क्या चीज आ रहा है, तो यहाँ बी है, इस घर में भी बी है, इस घर में भी बी है, इसलिए इस घर का बी निकाल लेना। तो बी निकालने के लिए 4 से गुना कर दिए है ना कि। अब बोले बी निकल गया, अब इस घर का यदि तुलना करना है, घर में संबंध बनाना है, तो बोलेंगे यहाँ बी का वैल्यू इतना निकला, यहाँ बी का वैल्यू 5 है, तो बी का तुलना बी से कर देंगे, और जो पूछा गया गुना कर दे, पूछा गया तो सी का वैल्यू 6 से गुना, और तुलना करने के बाद 5 नीचे आ जाएगा, है ना, 1/5, तो 5 अगर तुलना कर दिया, अब हल कीजिए, आपका आंसर वही आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों। तो अब आप समझ चुके हैं। देखिए अब 28 नंबर बन गया, चलिए 29 नंबर भी देखते हैं, वही प्रश्न है। देखिए इस प्रकार से आप फर्स्ट
यानी कि स्पीड में बना सकते हैं। 29 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता ए बी तथा सी बल्लेबाज है, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिए गए। तो बनाए गए रनों का अनुपात A/B, A/B दिया गया है आपका 5:3, 5:3। फिर दूसरा में दिया गया B/C, तो B/C कितना दिया गया है, हाँ 4:5, 4:5 इस प्रकार से दिया गया। और कहता है कि यदि ए ने 500 रन बनाए, तब बोलिए ए ने 500 रन बनाए, तो यहाँ पे ए देखिए कितना रन बनाया, 5 रन। तो 500 का तुलना 5 से पूछा गया, तो बताइए सी ने कितना रन बनाया, सी पूछा गया, तो डायरेक्ट आप तुलना नहीं कर सकते 5 से। क्यों? क्योंकि घर अलग है। ये घर में रिलेशन जोड़ने के लिए आपको पहले बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में भी है, इस घर में भी है। तो बोले यहाँ बी कितना 3, तो 3 से आप बोलिए गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दिए। अब देखिए ए निकल गया आपका बी, ये निकल गया बी, तो बोले बी का तुलना बी से तो कर सकते हैं, तो बोलिए बी का तुलना बी से कर सकते हैं, तो कीजिए तुलना कीजिए का, तो कितना से, यहाँ पे बी कितना 3 है, तो 3 है बी ना, बी आपका सॉरी B3 है, चलिए हाँ बी यहाँ पे 3 है, तो बोले बी का तुलना बी से, तो इस घर में बी कितना है 4 है, तो 4 से तुलना कीजिएगा, गुना में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आपको निकालना है सी, तो सी 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए। इस प्रकार से अब आप बोल सकते हैं। अब आप हल कीजिए, आंसर आ जाएगा, कीजिए 5 का 5, 5 5 कैंसिल। देखिए यहाँ पे देखिए कोना कोनी क्या होगा आपका, कटेगा ना, तो कटा है 4 से कटाइए, 4 से कटा 4 1 4, 1 बच गया, 4 2 8, 2 बचा, 4 5 20, यानी 125 गुना 3 हो जाएगा, तो 375 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप उस तरीका से भी बना सकते हैं, हम तो आपको बतला दिए पहले, अब आप पे डिफरेंस करता है कि हमको कैसे बनाना है। आप उस प्रकार से भी सी निकाल करके तुलना करके भी बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? अब वैसे भी बनाइए, आपका बनेगा। देखिए वैसे बनाते हैं, तब ऐसे भी बना सकते हैं। हम बोले A/B/C निकालना है, सबसे पहले ए बी दिया है 5:3, सी को निकालना है। सबसे पहले यहाँ देखिए सी निकालना है ना, कोई बी यहाँ है 3, अब बी यहाँ पे कितना 4, तो 3 का तुलना 4 से, तुलना 3 का तुलना 4 से निकालना सी, तो बोलिएगा सी है 5, तो 5 से गुना। अब बोलिए 4 है, एलसीएम होगा 4, 4 5 20, 4 3 12, ये 4 4 तो कट ही जाएगा, 5 3 15। अब बोलिए ए दिया गया यहाँ पे 500, क्लियर है प्यारे साथियों? ए दिया गया 500, यहाँ पे ए दिया गया 20, कोई दिक्कत, पूछा गया सी, तो सी 15 से आप गुना कीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए आंसर निकल जाएगा, इसको 0 कटाइए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटाइए 25 बार में, है ना। अब 15 5 75 करे, 5 7 15 29 7 37, यानी 375 इस प्रकार से भी आ रहा है। या आप मीडिएटर को समान करके बना सकते हैं। अब आप पे डिफरेंस करता है कि हमको कैसे बनाना है, हम तो बतला दिए। हाँ इस ऐसे बनाइएगा तो सर, इससे थोड़ा सा फास्ट तो जरूर है, या वे फास्ट है, इससे भी बनेगा आपका जल्दीबाजी में ही, लेकिन इससे भी जल्दीबाजी में यहाँ बनना है। तो आपको जैसा प्रॉब्लम यानी कि जैसे समझ में आया, जो तरीका आया है उस तरीका से आप बनाइए, और कमेंट भी करके बताइए कि कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा। ध्यान से देखिए 30 नंबर देखिए, यहाँ पे कहता है कि ए का बी से अनुपात 4:5 है, ए का अनुपात बी से 4:5 है। फिर देखिए कहता है क्या चीज, फिर कहता है कि बी का सी से अनुपात 2:3 है, बी का अनुपात सी से है 2:3, यानी 2:3। फिर देखिए क्या कहता है, यदि ए 800 के बराबर है तो सी कितने के बराबर है। यदि ए 800 के बराबर है, बोले ए 800 यहाँ है, ए का तुलना ए से, यहाँ पे 4 है, तब पे देखिए बी है ना, तो बोले बी निकालना है, तो कितना से गुना, 5 से गुना कर दिए। अब बोले निकल गया बी, तो बी का तुलना बी से, तो बी यहाँ पे कितना है 2 है, तो बोलिएगा जिसको 2 से तुलना कर दिए निकालना सी, तो सी कितना 3 से गुना कर दिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आंसर लाइए 2 चौके 2 2 चौके 8,
8 से 8 कैंसिल, अब बचे 5 से 15, 15 पे 2 जीरो। इस प्रकार से अब आप बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए अब इसको मिटा लेते हैं। अब इस प्रकार से जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर आप बना लीजिएगा, वही है। ठीक है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। 32 नंबर देखिए, कहता 3 32 देख लीजिए, थोड़ा सा हटके, कुछ नहीं है। कहता 3 संख्याओं को इस प्रकार बांटा गया है कि पहली और तीसरी संख्या 4:5, यानी कि पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है 4:5 है। उसके बाद देखिए उसके बाद कहते हैं बी तथा सी के रुपये का अनुपात दिया 2:3, यानी बी कौन वाला पढ़ लिया, चलिए 3 नंबर ना था। तो कहता है कि फिर कहता है दूसरी और तीसरी संख्या में 3:2 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है 3:2 है। इस प्रकार से बोला गया। अब कहता है यदि पहली और तीसरी संख्या में अंतर 20 यानी 40 का, पहली और तीसरी संख्या में अंतर 40 का है। यहाँ ध्यान से देखिए, पहली और तीसरी संख्या का अंतर 40, तो अंतर का तुलना अंतर से, ठीक है, पहली और तीसरी है ना, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर, जब भी अंतर कीजिएगा तो बड़ा में छोटा घटाइएगा। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर 5 और 4 के बीच का कितना का अंतर है, 1 का। तो बोलिए अंतर का तुलना अंतर से पूछा गया है। क्या चीज पूछा गया, तो बताओ दूसरी संख्या क्या है, यानी दूसरी संख्या पूछ दिया है। तो डायरेक्ट तो आप जान नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि घर दूसरा है, उसके जाने उस यानी कि दूसरा घर में प्रवेश करने के लिए आपको रिलेशनशिप करना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा। तो संबंध देखिए कैसे बनेगा, तो हम बोले अंतर का तुलना अंतर से, इस घर में भी 3 है, तीसरा है, तो यहाँ पे भी तीसरा है, तो बोले तीसरा को निकाल लीजिए, तीसरा को निकालिए, तीसरा कितना है 5 है ना, यानी 32 नंबर। तीसरी संख्या निकालिए, तीसरी संख्या यहाँ पे कितना है 5 है, तो निकल गया तीसरी संख्या। तब बोले तीसरी संख्या निकला, तो तीसरी संख्या का तुलना तीसरी संख्या तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ तीसरी संख्या कितना है 2 है, तो बोले तुलना कीजिए, तो 1/2 आएगा ना, तो 2 हो गया। अब पूछा गया दूसरी संख्या, दूसरी कितना है 3 है, 3 से गुना कर दीजिए, जो पूछा गया गुना कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर है। अब इसको 2 से कटाइए 20 बार में, अब गुना कीजिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी 30 पे 1 शून्य, आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों? तो इस प्रकार से आप जल्दीबाजी में बना सकते हैं। तो 32 हो गया। 33 नंबर प्यारे साथियों क्या है ना, 33 नंबर आप बना लीजिएगा। ठीक है, 33 बना लीजिएगा, और 34 भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। 35 देखिए हम बना देते हैं, क्योंकि 35 में आप अटक जाइएगा। 35 नंबर बना देते हैं। देखिए 35 नंबर में इसमें कहता है कि कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त किया। यानी कि 8 की क्लास 8 हुआ, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से जाता है। तो वहां कहता है कि कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुआ। हरि को हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुए। मतलब कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में 4:5 है। 9 देखिए, 9 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में 4:5 में बाहर गए, ध्यान में रखें। फिर कहता है कि तथा कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9 की तुलना में 3:2 के अनुपात में घट गए। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 10 की परीक्षा में 9 की तुलना यदि किया जाए तो उसका घट गया। यदि कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 300 थे, तो कक्षा 8 में देखिए आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, घिटपिट हो गया। तो ध्यान से देखिए, मेरा कहने का मतलब है प्यारे साथियों कि ऊपर में जो दिया गया कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में, सबसे पहले हम लिख रहे हैं, उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखा था 9 की
एक लाइन जो आपका ऊपर में दिया है, कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हर एक को 400 से कम अंक प्राप्त हुआ, वह आपको अटकाने के लिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि उससे लेनी देनी है ही नहीं। अब देखिए क्यों नहीं है, यहाँ पे आपका तुरंत आपका भी जो है कि निकलेगा। पहले हम लिख रहे हैं तो इतना सा समझिए कि ऊपर में जो दिया गया कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हर एक को 400 से कम अंक प्राप्त हुए, वह उससे आपको लेनी देनी नहीं है। क्यों नहीं है देखिए अभी आपका क्लियर होगा। अब इससे आगे नीचे पढ़िए, कहता कक्षा 9 की परीक्षा में, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है प्यारे साथियों, कक्षा 9, चलिए रोमन लिपि में लिख देते हैं। ये हो गया 9, ठीक है, और यहाँ पे बोला फिर 8 बोला गया है ना, 8 बोला गया है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पढ़ रहे हैं, कहता कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में 4:5 में बढ़ गया। तो सबसे पहली बात, पहले 8 में पढ़ेगा या कि 9th में पढ़ेगा? तो पहले 8 क्लास आएगा, उसके बाद ही ना 9th जाएगा। तो यहाँ कहता कि बाहर गया, पहला कहने का मतलब होगा 8 4 है, अब बाहर के कितना हो गया, 5 हो गया, तो 1 बाहर गया, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे आप समझ दे, अपेक्षा बोला उल्टा। तो याद है, कहता है कक्षा 9 की परीक्षा में, 9 का जो परीक्षा हुआ उसी में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में 4:5 में बढ़ गया, 9 में बढ़ गया है ना। तो बोले 8 में 4 तो 9th में 5, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। अब कहता कक्षा 10 की परीक्षा, अब 10वां में जो गया, उन्होंने जो परीक्षा दिया उसके बाद कुछ ना कुछ अंक प्राप्त हुआ होगा कि नहीं। जैसे कक्षा 9 में परीक्षा दिया, तब उसको पता चला जो कक्षा में अंक था वो उससे हम ज्यादा अंक लाए, तो यहाँ कितना अंक ज्यादा लाया, 1 अंक ज्यादा लाया है ना। अब 10 में भी वही करेगा, क्योंकि 10 में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं क्लास 10th है, 10th लिख दे, इसको समझिए। कहता है कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9 की तुलना में 3:2 में घट गए, यानी घट गया। बताइए प्यारे साथियों, 9 है ना, चलिए कक्षा 9, बोले 9 की तुलना में जो कक्षा 10, यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, समझिए इसको, इसी पॉइंट ने आपको अटकाता होगा यदि बनाए हैं स्टॉप करके। तब यहाँ समझिए, कहता कि 10 की परीक्षा में, नहीं 10, जब 10 का एग्जाम दिया उसमें 10 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9 की तुलना में, 9 के क्लास में जो भी अंक प्राप्त हुआ है, तो उसके तुलना में कहता है कि 3:2 अनुपात में घट गए, यानी कहने घट गया। बोलेंगे कि 3 होगा 9 और ये होगा 2, तभी ना घटा, 9 में है 3 अंक प्राप्त किया, अब तो इसमें 10 में घट गया, तो 3 से क्या गया 2। क्लियर हो गया प्यारे साथियों। 9th में कहा कि 9 में जो है कि बढ़ गया, इसमें कहा कि घट गया, तो पहले यानी कि 10वां में 2 ही अंक प्राप्त किया, 9th में 3 प्राप्त किया है, तो 9th में 3 प्राप्त किया, 10 में 2 प्राप्त किया, तो घट गया, इधर बोला बढ़ गया तो बढ़ गया। इस प्रकार से कर लिए, इस प्रकार से आप लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कहता है, कहता यदि कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 300 थे, बताइए 10 की परीक्षा में 300, यहाँ 10 की परीक्षा में कितना अंक है, यहाँ ध्यान से देखिए, 10 की परीक्षा में 300, यहाँ 10 की परीक्षा में 200, तो 300 का तुलना 2 से कर सकते हैं। अब बताइए, अब निकालिएगा क्या, यहाँ पे पूछा गया क्या, तो कहता है कि तो कक्षा 8 की परीक्षा में उसके अंक 8 पूछा गया, तो बताइए 8 तो इस घर में है, तो आप डायरेक्ट तो इस घर आ नहीं सकते हैं। इस घर आने के लिए आपको 9 यानी कि पहले कक्षा 9 का निकालना पड़ेगा, तभी नहीं यहाँ पे 9 का तुलना 9 से करेंगे। तो निकालिए कक्षा 9 या 3 है, तो बताइए जो अब निकल गया 9th का निकला, जो भी है प्राप्त अंक निकला 9th का निकला। अब 9th का तुलना 9 से कीजिएगा, तो यहाँ 9th कितना है 5 है, तो 5 से तुलना कर दिए
पूछा गया है 8, तो अब तो आप 8 बोल सकते, जो पूछा गया गुना कीजिए, तो पूछा गया 8, तो 8 यहाँ कितना है 4 से आप गुना कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे संबंध जुड़ गया, यानी तुलना करने के बाद संबंध जुड़ गया, और जैसे संबंध जुटा तब जो भी पूछा उससे आप गुना कर सकते हैं। तो अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यही, इसलिए देखिए यहाँ पे समझिए, इसलिए हमने बोला कि जो शुरुआती लेटर जो दिया हम अटकाने के लिए जो दिया था, तो इसलिए यह अटकाने के लिए दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्ट पॉइंट का कुछ यूज हुआ नहीं हुआ, वो सिर्फ आपका माइंड ब्लॉन्ग करने के लिए दिया गया था। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोले 5 दूना 10, 10 यानी 1 0 कैंसिल। अब 3 3 चौके 12, 12 तिया 36 यानी 360 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? तो इस प्रकार से 35 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब जो है कि 36 नंबर बस वही है, 36 नंबर आप बना लीजिएगा। 37 क्या है? 36 में 3 संख्याओं का योग, चलिए 36 नंबर देख लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इसको मिटाते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हट के, हालांकि बना सकते हैं। 36 देख लीजिए, 36 नंबर यहाँ पे देखें, इसमें कहता है 3 संख्याओं का योग 540 है। ध्यान में रखिए, 3 संख्या का योग यहाँ पे दिया गया है, यानी तीनों संख्या को जोड़ के, है ना। उसके बाद यदि दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:13 है, यानी दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:13 है, इस प्रकार से। फिर कहता है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है, पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। तो बोलिए यहाँ पहली लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा घिटपिट हो गया ना, उल्टा पुल्टा लिखा गया। पहली और तीसरी का अनुपात दिया गया है, पहली और तीसरी का अनुपात दिया गया है, क्या चीज? पहली और तीसरी का अनुपात दिया गया है 2 और 7, 2:7। अब पूछा गया क्या चीज? तो तीसरी संख्या क्या होगा, इस प्रकार से दिया गया। तो प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, इसको बनाना। सबसे पहली बात ध्यान में रखना है, ये 3 संख्याओं का योग 540 दिया है, तो यहाँ पे तो वह वाला मेथड यूज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 संख्याओं का योग दिया है, तो पहले तीनों संख्या को अनुपात में प्रकट करना है। इन तीनों को पहले यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तीनों का तुलना तीनों के योग से कर सकते हैं। उसके बाद जो पूछा गया उससे गुना कर सकते हैं, तब इस प्रकार से बना सकते हैं। वैसा मेथड वहां यहाँ पे इस जगह वह वाला मेथड यूज नहीं होगा, ध्यान में रखें। 3 संख्या दिया गया, तो चलिए इसको निकालिए। हम बोले हैं कि सबसे पहले चलिए पहला लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा और तीसरा, है ना। तो पहला 2 है, अच्छा घिटपिट दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहला 2 है, तीसरा कितना है 7 है, ध्यान है, पहला 2 तीसरा 7, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ऐसे बने। हालांकि 36 नंबर घिटपिट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 37 नंबर से ठीक है आपका साथ। तो ठीक है, अब बोलो यहाँ पे इस घर में देखिए तीसरा है 7, चलिए बोले 7, यहाँ तीसरा है 13, 13 का तुलना कर दिए, तीसरा का तुलना तीसरा है 7, 7, इस घर में तीसरा है 13, तो 13, तीसरा का तुलना तीसरा से निकालना है दूसरा, 9 से गुना, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप फिर डिफरेंस करता है कि आपको कैसे बनाना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी संबंध जोड़ सकते हैं, वैसे बनाइए, कैसे आपको हम सिखा दें। अब आप पे डिफरेंस करता है किस प्रकार से बनाना है। गुना करिए, 13 दूना 26, 13 13 जाएगा तो 7 9 7 63। अब बोलिए इस्टू 7 63 91। अब ये आपका क्या निकल गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड निकल गया। अब तुलना कीजिए, ये तीनों का योग दिया, तो तीनों का योग के साथ तीनों का योग का तुलना तीनों का
योग से कीजिए। बोले 3 1 4 6 4 10 करी 0, हाथ में बचल 1, 9 4 15, 2 17 1 18। इस प्रकार से तुलना कर दिए। अब इसको हल कीजिए। पूछा गया है क्या, पूछा गया तीसरा 91 से गुना कर लीजिएगा। तीसरा ने पूछा, एक बार देख लेते हैं प्यारे साथियों। तीसरी संख्या, तो तीसरी का 91 से गुना। बोले 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 तिया 54, 91 तिया यानी कि 3 का 3, 9 तिया 27, 273 आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें समझने में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे दे दिया था। तो इस प्रकार आप ऐसे नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए अब आप पे डिफरेंस करता है। अब बोलिए यहाँ पे समान तीसरा घर है, देखिए मीडिएटर जो है यानी अगवा जो कि तीसरा बोलेगा बराबर करना है। तो वाला 7 से यहाँ गुना कर देना है, और इधर 7 तो इस साइड भी 7। अब बोले बराबर करना है 13 से, आप इधर गुना कर दीजिए यानी कि सभी संख्या को। अब कहा गया अब इससे लेनी देनी आपको नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब आपका मर्जी। दिखे अब बोले तीनों संख्या के योग, तो देखिए 9 7 जे बोले 9 7 63 यानी कि दूसरा संख्या कितना है 63, यहाँ भी दूसरा संख्या 63, तीसरा संख्या 63 91, तीसरा संख्या यहाँ भी 91। फिर देखिए पहला संख्या 13 दूना 26, यहाँ भी 26। तो आप ऐसे भी समान कर सकते हैं। अब आप पे डिफरेंस करता है कैसे बनाना। ठीक है प्यारे साथियों, आप यहाँ से भी करके बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे भी आप बनाएं एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस प्रकार से समझ में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब दूसरा देखिए। चलिए तो 36 नंबर हो गया आपका। 37 नंबर उसी प्रकार से प्यारे साथियों आप बना लीजिएगा। 38 नंबर देखिए, 38 भी वही है। ठीक है, चल तो क्या 38 भी वही है, 39 भी आपका वही है। चलिए अब आप जो है बना सकते हैं। 40 भी आपका वही है, 41 42 भी वही है। चलिए एक दो को बना देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए। चलिए 43 देख लेते हैं। 43 में कहता है कि 700 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात, यानी ए बी और सी है। ए और बी के दिया गया है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है, 2:3। ए और बी के बीच दिया 2:3। फिर कहता है बी तथा सी की राशि का अनुपात 4:5, यानी 4:5। तो यहाँ बी है 3, बी है यहाँ पे 4, तो 3 का तुलना 4 से बोला सी का कहता 5, तो 5 से गुना कर दिया। तो कहता है ए बी सी तीनों का निकालिए, तो तीनों का निकालना है, ध्यान से देखें। अब बोले कि इसको 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 4 कटेगा 5 तिया 15। इस प्रकार से तीनों निकल गया प्यारे साथियों। यहाँ पे दिया गया तीनों 700 है, तो 700 लिख दिए। अब तीनों योग का तुलना योग से, योग कीजिए, इसको जोड़िए 5 2 7 8 7 15 करीब 5, तो चलिए 1 1 1 2 1 3। इस प्रकार से 35 पूछा गया तीनों, तो तीनों का निकले। 8 से गुना पहला निकल गया, 12 से गुना दूसरा निकल गया, 15 से गुना तीसरा निकल गया। तो इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। 35 दूना 70, अब 8 दूना 16 यानी कि 160, फिर 12 दूना 24 यानी कि 240, फिर 15 दूना 23 यानी 300। तो इस प्रकार से अब आप निकाल लीजिएगा और बना लीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो 43 भी हो गया। अब आप 44 45 46 47 ये सब बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, उसको भी बतला देंगे और आपको सेंड कर देंगे। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे बतलाएंगे, बना के और हल कर देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए आप सिर्फ कमेंट में बता दीजिएगा कि इतना इतना नंबर का बताइए, तो हम बता करके टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 47 तक 48 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा चेंज है, हो सकता है कि आप इसमें अटक जाइएगा। तो 48 देखिए, कहता एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेला, उसके द्वारा पहले एवं दूसरे मैच में स्कोर किए गए रनों की संख्या, यानी कि पहला और दूसरा
में स्कोर किए गए रनों की संख्या का अनुपात 5:4 है। और फिर तीसरा देखिए प्यारे साथियों, आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि दे रहे हैं आपको इजी लगे, जोन मेथड समझ में आएगा, सिर्फ हमको बतला दीजिएगा, इस मेथड से ज्यादा समझ में आ रहा है। फिर कहता है दूसरे एवं तीसरे मैचों के स्कोर का अनुपात, दूसरे और तीसरे मैचों का अनुपात दिया गया कितना, दूसरे और तीसरे के दिया गया 2:1 इस प्रकार से। अब देखिए डायरेक्ट निकालना है, तुम डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते, इधर निकालिएगा लिखना पड़ेगा ढेर, इसलिए हम ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं, इस पे जोर दे रहे हैं। इसको भी निकाल सकते हैं, कैसे बोले 2 इधर है, इमीडिएटर है ना, 2 का तुलना 2, बोलेगा 2 है इस साइड में 4 है, तो बराबर नहीं समान करना है, तो बोले इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, समान हो जाएगा 4 4, तो इधर भी 2 से, तो हो गया पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ डायरेक्ट निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, बोलेगा दूसरा यहाँ 4 है, इसमें दूसरा 4 है, इसमें दूसरा 2 है, तो 4 का तुलना 2 से, और निकालना है तीसरा, तीसरा 1 है तो 1 से गुना, तो यहाँ भी हो गया आपका, बोले 2 से कट गया 2 बार में, तब बचा 5:4:2 इस प्रकार से बोल लीजिएगा। अब देखिए क्या कहता है आगे, कहता है यदि पहले एवं तीसरे मैच में बनाए गए रनों का अंतर 48 है, पहले और तीसरे में बनाए गए रनों का अंतर 48 है, देखिए पहला 5, तीसरा 2, 5 और 2 का अंतर 3 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा गया है उससे गुना। कहता बल्लेबाज का औसत रन क्या था, तो बोला बल्लेबाज का, हाँ तो बोला था तो 3 मैचों में बल्लेबाज का औसत रन 3 मैचों में, यानी टोटल पूछा, तो टोटल कितना दिया 5 4 9 और 9 2 11। अब बोला देखिए, अब यदि 11 से गुना कर देते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप फॉलो कीजिए, गौर कीजिए, औसत की बात कहा है, औसत, तो औसत का तुलना करेंगे ना, तो औसत बराबर आप पढ़ेंगे कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो बोले कुल संख्या का योग 5 4 9 9 2 11, तो कुल संख्याओं का योग 11 बटा कुल संख्या, तभी ना औसत निकलेगा, कुल 1 2 3, तो 3 से भाग दीजिएगा, अब आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। 3 से कटाइएगा तो 3 से कटाएगा 16 48, फिर 16 गुना 11 बटा 3 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप बना लीजिएगा। 49 नंबर में भी वही आपका अंतर दिया गया 16, पूछा गया बल्लेबाजों का औसत रन, तो इसी प्रकार से आप 49 नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब आप जो है 28 से 49 तक बनाइएगा। इसमें यदि कहीं पे कंफ्यूज होता है, कोई प्रश्न यदि नहीं बनता है, तो आप कमेंट कीजिए और नंबर टाइप कीजिए कितना इतना नंबर का चाहिए, तो उसको हम बना के सेंड करेंगे, लेकिन कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। प्यारे साथियों, यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ग्रुप में भी शेयर करें यदि अच्छा लगा हो तब, अन्यथा नहीं। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।